जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अघन मास या मार्गशीर्ष मास 16 नवंबर से लग चुकी है और अघन मास में जो प्रथम शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। और इसी उत्पन्ना एकादशी में जो लोग व्रत उठाना चाहते हैं या जो लोग एकादशी का व्रत करना चाहते हैं इसी उत्पन्ना एकादशी से व्रत आरंभ कर सकते हैं। इसीलिए यह एकादशी बहुत विशेष भी है क्योंकि एकादशी का प्राकट्य इसी मार्गशीर्ष में इस शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर हुआ था, इसीलिए इसका नाम उत्पन्ना एकादशी है। आज हम जानेंगे एकादशी आरंभ करने के क्या नियम है, एकादशी में पारण कैसे किया जाता है, एकादशी में क्या खाया जा सकता है, क्या ग्रहण किया जा सकता है, क्या ग्रहण नहीं किया जा सकता है, एकादशी तिथि पर आपको किन किन नियमों का विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है, यह सभी हम आज की इस वीडियो पर जानेंगे। एकादशी से संबंधित जितने भी संदेह हैं वे सभी संदेह आपको इस वीडियो से दूर हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं आज के इस विषय पर। एकादशी व्रत करने से क्या लाभ होता है। एकादशी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है। इससे भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति होती है। जन्मांतरों से 7 जन्मों का जो पाप होता है वह नष्ट हो जाता है और स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, भगवत की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है और सर्व प्रकार के सुख की प्राप्ति इस एकादशी से होती है। वैसे तो एकादशी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के रूप में हमें प्राप्त होती है महीने में 2 बार। इस प्रकार से एकादशी होती है, किंतु खर मास लग जाने पर 2 एकादशी और बढ़ जाती है जिससे एकादशी की संख्या 26 होती है। तो साल भर में हमें 26 एकादशी प्राप्त होती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी और कृष्ण पक्ष की ये दोनों ही एकादशी फलदायी होती है। दोनों ही एकादशी करने से समान फल प्राप्त होता है। दोनों ही एकादशी में तुलना करना, दोनों ही एकादशी की तुलना करना यह बहुत ही पाप का विषय है। दोनों ही एकादशी की तुलना कभी नहीं करनी चाहिए। जैसे शुक्ल पक्ष की एकादशी का लाभ है वैसे ही कृष्ण पक्ष की एकादशी का भी लाभ होता है। क्या एकादशी जो है ब्राह्मण वर्णों के लिए है? क्या ब्राह्मण लोग ही एकादशी रख सकते हैं? नहीं, इसे चारों वर्ण के लोग या कोई भी एकादशी को रख सकते हैं। एकादशी व्रत रखने की उम्र क्या होती है? एकादशी आप आरंभ 8 वर्ष से 80 वर्ष तक रख सकते हैं। यदि आपकी शारीरिक स्थिति 80 वर्ष के बाद भी अच्छी है या आपको लगता है कि हम एकादशी रख सकते हैं तो नियम तो यह कहता है कि आप जब तक शरीर में प्राण हो तब तक आप एकादशी का व्रत रख सकते हैं। अविवाहित स्त्रियों को अपने पिता की आज्ञा से यह एकादशी व्रत रखनी चाहिए। विवाहित स्त्रियों को अपने पति से आज्ञा लेने के पश्चात यह व्रत आरंभ करना चाहिए और यदि विधवा है तो उनको अपने पुत्र से आज्ञा लेने के पश्चात यह व्रत आरंभ करना चाहिए। माताओं के रजस्वला के टाइम पर यह व्रत खंडित नहीं होता। यह व्रत उसी तरह से रखा जाता है जैसे रखना चाहिए, किंतु पूजन नहीं करना चाहिए इस व्रत के दौरान, मासिक धर्म के दौरान। व्रत का आरंभ कब करें? तो शास्त्रों में क्या कहा गया है? सुबह से शीघ्रम। जितना जल्दी आप इस व्रत को आरंभ करेंगे उतना ही अच्छा आपको फल प्राप्त होगा, किंतु थोड़ी सी मुहूर्त देखना होता है। भद्रा तिथि हो उस पर एकादशी व्रत का आरंभ नहीं करना चाहिए। गुरु और शुक्र जब अस्त हो उस समय एकादशी का व्रत आरंभ नहीं करना चाहिए। चातुर्मास में इस व्रत का आरंभ नहीं करना चाहिए और मल मास में इस व्रत का आरंभ नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत उठाने के लिए, एकादशी व्रत आरंभ करने के लिए अघन मास की या मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी पड़ती है उत्पन्ना एकादशी, वहां से आप आरंभ कर सकते हैं। इस बार एकादशी तिथि 26 नवंबर को लग रही है जो कि सुबह 1:10 से प्रारंभ हो रही है और अगले दिन 27 नवंबर को 3:40 पर समाप्त हो रही है। इसलिए इस बार एकादशी जो है 26 नवंबर को रखी जाएगी। उस दिन से आप एकादशी का व्रत आरंभ कर सकते हैं। इस दिन अगर आप व्रत करना भूल गए या व्रत उठाना भूल गए किसी कारणवश तो आप इसी मार्गशीर्ष या अघन मास के कृष्ण पक्ष की पंचदा जो एकादशी पड़ती है उस एकादशी पर आप व्रत आरंभ कर सकते हैं। इसके बाद जो भीमसेनी एकादशी है या निर्जला एकादशी पड़ती है उस एकादशी से भी आप एकादशी प्रारंभ कर सकते हैं। एकादशी का आरंभ कैसे करना चाहिए? पहले गौरी गणेश की पूजन करनी चाहिए। गौरी गणेश की पूजन करने के बाद भगवान श्री हरि की पूजन करके व्रत का संकल्प लेकर के व्रत आरंभ इस तिथि से कर देनी चाहिए। सामान्य तौर पर एकादशी व्रत
का पालन करने के लिए क्या नियम होना चाहिए, इस दिन क्या ग्रहण करना चाहिए। तो इस विषय पर आइए चलते हैं हम। एकादशी तिथि पर जो बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म या बहुत मिनिमम नियम है कि अन्न का ग्रहण नहीं करना है और ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का जप करना है। बस इतने ही नियम को आपको पालन करना है। एकादशी तिथि पर सब्जियों में गाजर, मूली इत्यादि का सेवन नहीं करना है। प्याज, लहसुन का सेवन नहीं करना है। नमक का सेवन नहीं करना है। एकादशी तिथि पर यह ध्यान रखेंगे। फलों में आप सभी फलों का उपयोग कर सकते हैं और सांवा, कुटकी, रागी जो आती है, सिंघाड़ा जो आता है, इसका भोग प्रसाद बना करके आप ग्रहण कर सकते हैं। वैसे तो एकादशी को जितना कम आहार लें और जितने अच्छे से इस व्रत को आप कर सके वैसे ही निभाना चाहिए। जैसा आपसे निभ सके वैसा एकादशी तिथि को निभानी चाहिए। पारण के दिन आपको क्या करना है, पारण का नियम क्या होता है। एकादशी के अगले दिन पारण का कुछ समय होता है। उस पारण के समय पर आप एक तुलसी दल अपने मुंह पर डाल करके उसे लिगल लीजिए, आपके व्रत का पारण हो जाएगा। या फिर भगवान जगन्नाथ का पारण का एक महाभोग मिलता है, वह चावल लेकर के आप भगवान का ध्यान करके आप उसे ग्रहण करके अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। उसके पश्चात आप क्या करें, किसी ब्राह्मण को दान नहीं कर सकते हैं तो केवल गाय को एक रोटी दे करके आप इस व्रत का उद्यापन करके पुनः भोजन प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका एकादशी हमेशा के लिए लाभप्रद रहेगा और इसी तरह से भगवान की कृपा को प्राप्त होती रहेगी। इस बार उत्पन्ना एकादशी तिथि का प्रारंभ 26 नवंबर को सुबह 1:10 से प्रारंभ हो रही है, जो कि अगले दिन 27 नवंबर को 3:45 तक रहेगी। इसलिए इस बार एकादशी 26 नवंबर को ही रखना श्रेष्ठकर रहेगा और इस एकादशी का पारण मुहूर्त रहेगा 27 नवंबर को 10:45 से 11 बजे तक। यदि 10:45 से 11 बजे तक आप पारण नहीं कर पाए हैं तो दोपहर के 1:30 बजे से 2 बजे तक का पारण कर सकते हैं। इस एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी क्यों कहा जाता है, आइए इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लें। मूर नाम का एक महादैत्य था, जिससे भगवान शंकर और अन्य देवता भी हार चुके थे। तब भगवान शंकर ने विष्णु भगवान के पास जाकर के आग्रह किया। तब भगवान विष्णु ने मूर नाम के राक्षस से युद्ध किया। युद्ध करते 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 भगवान विष्णु थक गए और थक कर वे बद्रिका आश्रम में जाकर के विश्राम करने लगे गुफा पर। तब मूर राक्षस पीछा करते करते उस बद्रिका आश्रम के गुफा पर जाकर के पहुंच गया और भगवान को युद्ध के लिए ललकारने लगा। तब भगवान के शरीर से एक दिव्य तेज प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ, जो कि एकादशी थी। वह देवी उस मूर नाम के राक्षस से युद्ध करके उसका वध कर दी, जिससे भगवान अति प्रसन्न हुए और भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया, क्योंकि तुम एकादशी तिथि पर उत्पन्न हुई हो मेरे शरीर से, इसीलिए तुम्हारा नाम एकादशी रहेगा और प्रत्येक एकादशी पर तुम्हारी जो भी उपासना करेंगे, उपवास रहेंगे, वह साक्षात मुझे ही प्राप्त करेंगे। ऐसा भगवान ने एकादशी तिथि को वरदान दिया। क्योंकि उस दिन एकादशी तिथि उत्पन्न हुई थी, इसीलिए उस तिथि का नाम उत्पन्ना एकादशी नाम पड़ा। यह जो एकादशी है सभी पापों को नष्ट करके भगवान की कृपा प्राप्त करने वाली एकादशी है। मार्गशीर्ष या अघन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 26 नवंबर को 1:10 से हो रहा है तथा इसका समापन अगले दिन 27 नवंबर को 3:45 पर हो रहा है। इस तरह इस एकादशी को 26 नवंबर पर रखना श्रेष्ठकर रहेगा तथा इस व्रत का पारण 27 नवंबर को सुबह 10:11 पर कर सकते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी जो कोई भी एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, व्रत शुरू कर सकते हैं और जब तक आप व्रत रखना चाहते हैं व्रत को रख सकते हैं। आप व्रत रखिए, भगवान अविलंब आप पर कृपा करेंगे। भगवान की कृपा हमेशा रहेगी, भगवत भक्ति आपको अविचल प्राप्त होती रहेगी। इसी के साथ जय श्री कृष्ण, राधे राधे।